सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। धराली की आपदा में मृत लोगों को भाजपा जनों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। भारत माता मंदिर में रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र के प्रति व्यक्त किया गया संकल्प। मध्य एशिया समाज के लोगों ने बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। प्रदेश के होनहार छात्रों के बीच वितरण के लिए प्रदान किए गए एंड्रॉयड स्मार्टफोन की हेराफेरी करने वाले को पुलिस ने दबोचा। 32 मोबाइल फोन बरामद। और नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था ने रक्षाबंधन के पूर्व दिवस पर पुलिस के जवानों को बांधा रक्षा सूत्र। और अब समाचार विस्तार से। धराली उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा धराली उत्तराखंड के दुर्भाग्यपूर्ण आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण हेतु एवं भारत माता के चरणों में भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र के प्रति संकल्प व्यक्त करने हेतु सिगरा स्थित भारत माता मंदिर में भावनात्मक एवं राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धराली हादसे में मृत हुए सभी भाइयों बहनों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संकल्प लिया कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट है और हर कष्ट में हम साथ खड़े हैं। श्रद्धांजलि के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता को रक्षा सूत्र बांधा। यह रक्षा सूत्र केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि देशभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य बोध का संकल्प था। हम सब ने यह प्रतिज्ञा की है कि धराली की त्रासदी एक राष्ट्रीय पीड़ा है और धराली की दुखद घटना ने समस्त राष्ट्र को शोकाकुल कर दिया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र इस गहन पीड़ा की घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। यह मात्र एक प्राकृतिक दुर्घटना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आघात है जिसकी अनुभूति हर भारतीय को है। जब तक प्राण है भारत माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। भारत की एकता, अखंडता और समर्थन के लिए हम हर परिस्थिति में साथ खड़े हैं। इस आयोजन का उद्देश्य केवल श्रद्धांजलि देना नहीं था बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देना था कि देश सबसे पहले है। जब भारत माता की पीड़ा हो तो कोई भी सच्चा नागरिक उस वेदना से अपनी संवेदना जोड़े बिना मौन नहीं रह सकता। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव, बाबू व शंकर जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़ अलगू, राजू सिंह, अखिल वर्मा, मनीष चौरसिया, अजय विश्वकर्मा, गोपाल जी, भरत सिंह, गोरख मौर्य, धीरेन्द्र शर्मा, राजेश दुबे, धर्मचंद्र प्रकाश आदि उपस्थित थे। तो हम उनके बेटे हैं और उन भारत माता के, और हमारी हर एक उन्नति में भारत माता सहायक होती है। लेकिन पिछले दिनों जो इस तरह की विभत्स घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं जिसके आगे मानव कहीं ना कहीं लाचार दिख रहा है। हम इसमें ईश्वर से यही कामना करने आए हैं कि उन सभी भारतवासियों को इस तरह की आपदाओं से बचाएं और हम सब भी अपने पर्यावरण के प्रति अपने धर्म को निभाएं, अकारण पेड़ न काटें या कहीं इस तरह की हम प्रकृति के असंतुलन में अपना सहयोग न दें जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संगठन द्वारा पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा गया। एकता का सूत्र सुरक्षा का संकल्प मुहिम के अंतर्गत आज भेलूपुर थाना तथा लंका थाना में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही उत्साह और प्रेम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भेलूपुर थाना प्रभारी महोदय सुधीर कुमार त्रिपाठी तथा लंका थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा तथा अन्य पुलिस प्रशासन के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनका सम्मान किया। लंबी आयु की कामना की गई तथा सभी को मिठाइयां भी खिलाई गई। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया। सामाजिक संस्था की पूरी टीम ने इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में थाना प्रभारी को संस्था के संस्थापक विजय कुमार ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के उद्देश्य को बताते हुए ममता ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाने और पुलिस प्रशासन के साथ सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी को इस रक्षाबंधन के पर्व को पूरी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। भेलूपुर थाना और लंका थाना दोनों पे ही वहाँ थाना प्रभारी जी लोगों को और जितने भी पुलिस प्रशासन के जवान थे हमारी टीम के माध्यम से उनको रक्षा सूत्र बांध करके उनके लंबी आयु के लिए कामना की गई और साथ ही उनका सम्मान भी किया गया। और यह भी हम लोग एक उद्देश्य हम लोगों के इस कार्यक्रम का है कि चाहे जो हो, जैसे इस समय देखा जाए तो लड़कियों की सुरक्षा पे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा ये योगदान है उनकी सुरक्षा के लिए कि चाहे जब जरूरत होती है वो लोग दिन हो रात हो पहुँचते हैं और उनकी सेफ्टी पर विशेष ध्यान देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं।
तो इसीलिए हम लोगों की पूरी टीम आज इन लोगों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाई है। भारत के विश्व दृष्टिकोण और विदेश नीति विकास में समग्र मानववाद की भूमिका विषयक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर के तत्वावधान में और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIAS नई दिल्ली के सहयोग से भारत के विश्व दृष्टिकोण और विदेश नीति विकास में समग्र मानववाद की भूमिका विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित HN त्रिपाठी सभागार में किया गया। इस विशेष व्याख्यान में देश के प्रख्यात विशेषज्ञों और विद्वानों ने भाग लिया, जिनमें मुख्य रूप से प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र, संस्थापक कीप्स, पूर्व रेक्टर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डॉक्टर शेषाद्री चारी, पूर्व संपादक ऑर्गेनाइजर महासचिव फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी FINS, चेयरमैन चीन अध्ययन केंद्र मणिपाल विश्वविद्यालय तथा प्रोफेसर अरविंद कुमार, अध्यक्ष कनाडा, अमेरिका एवं लैटिन अमेरिका अध्ययन केंद्र स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर बिंदा D परांजपे, डीन सामाजिक विज्ञान संकाय ने किया, जबकि कार्यक्रम का समन्वय प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह, समन्वयक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर द्वारा किया गया। डॉक्टर शेषाद्री चारी ने अपने वक्तव्य में समग्र मानववाद की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए बताया कि भारत और इंडिया को एक ही नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा और दर्शन पंचभूत तत्वों की भांति है, जो सभी मनुष्यों के साथ समानता का व्यवहार करती है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को संघ की शाखाओं में देखा, उनके विचारों को निकटता से समझा। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र ने समग्र मानववाद के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति की चर्चा करते हुए डायनामिक न्यूट्रलिटी यानी गतिशील तटस्थता की अवधारणा को विस्तार से समझाया। प्रोफेसर अरविंद कुमार ने समग्र मानववाद को आज की बदलती भू राजनीतिक स्थिति में प्रासंगिक बताया। तो भारत के बारे में जो दृष्टि है कि हम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम भारत की वैश्विक दृष्टि क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की कितनी भूमिका रही है भारत के विदेश नीति के निर्धारण में, निर्माण में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये तीनों वक्ता हमारे जो है दीनदयाल जी के विचारों के आलोक में, प्रकाश में भारतीय विदेश नीति और भारत के विश्व दृष्टि की चर्चा करेंगे। तो ये हमारे तीनों वक्ताओं के बारे में है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, इसका जो उद्देश्य है इस संगोष्ठी का ये है कि पूरे भारतवर्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के 60 वर्ष मनाए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये पीठ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संगीत एवं मंचकला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौस्तुभ समारोह वर्ष के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय व्याख्यानमाला कॉन्फ्लुएंस का समापन शुक्रवार को हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय में कौस्तुभ समारोह वर्ष के उपलक्ष्य में 2 अगस्त से 8 अगस्त तक अंतर्विषयक व्याख्यानमाला कॉन्फ्लुएंस विषय पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य प्रदर्शन कलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम प्रबंधन के समकालीन पहलुओं पर प्रकाश डालना रहा। शुक्रवार को इस व्याख्यानमाला के 6वें दिवस का शुभारंभ मां सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करके किया गया। इस व्याख्यान श्रृंखला के 6वें दिवस में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर शबाना बानो रहीं, जो मनोविज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। कार्यक्रम में विभाग की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर खिल्लेश्वरी पटेल द्वारा स्वागत भाषण दिया गया, जिसमें उन्होंने कॉन्फ्लुएंस 2 व्याख्यान श्रृंखला की अवधारणा, उद्देश्य और उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर डॉक्टर शबाना बानो ने परफॉर्मिंग आर्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ साइकोलॉजी विषय पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन कला में मनोविज्ञान के महत्व, उपयोगिता और उनकी बारीकियों को विस्तार से बताया। साथ ही नृत्य रचनाओं, चिंतन, रचनात्मकता और प्रस्तुतियों में मनोविज्ञान के प्रयोग करने के तरीके के विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री प्रियंका तिग्गा द्वारा किया गया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रंजना उपाध्याय द्वारा किया गया। इस व्याख्यानमाला का आयोजन संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित के संरक्षण में नृत्य विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विधि नागर के संयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर विधि नागर, संकाय प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर संगीता पंडित, प्रोफेसर राजेश शाह, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, डॉक्टर रंजना उपाध्याय, डॉक्टर खिल्लेश्वरी पटेल, प्रोफेसर के शशि कुमार, गुरु माला होमबल, डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर सुप्रिया शाह, डॉक्टर निखिल भगत, डॉक्टर शुभंकर डे, श्री सुरेश के नारायण और संकाय के सभी गुरुजन उपस्थित रहे। हमारे इस कॉन्फ्लुएंस में 6 दिन में 6 अलग अलग वक्ताएं, जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर अमित पाठक जी थे, IMS से हमने 2 डॉक्टर्स हमारे मध्य उपस्थित हुए अपने ज्ञान को लेकर, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर संकल्प झा। हमारे ही संकाय से मैथ्स में जिन्होंने बात की मैथमेटिकल्स, रिदम्स और बीट्स की, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर शबाना बानो जी और एक नाम मैं भूल रही हूँ। हमारे साथ ये सभी प्रोफेसर्स जो कि हमारे ही विश्वविद्यालय के हैं वो जुड़े और उन्होंने एक नए डायमेंशन से
नृत्य को देखा और नृत्य के विद्यार्थियों को अपने विषय के साथ जोड़ा। दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 11वें हथकरघा दिवस पर दृश्य कला संकाय के अहिवासी कला दीर्घा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन टेक्सटाइल डिजाइन सेक्शन के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में जहां एक और भारत के विभिन्न प्रसिद्ध पारंपरिक बुनाई केंद्रों से संकलित दुपट्टों एवं साड़ियों को प्रदर्शित किया गया, वहीं विद्यार्थियों द्वारा हथकरघे पर बनाए गए स्वनिर्मित उत्पादों जैसे वॉल हैंगिंग, मफलर, विभिन्न बुनाई के प्रकारों तथा हस्तचित्रित अलंकरणों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य दर्शकों को हथकरघा बुनाई के विविध स्वरूपों से परिचित करवाना रहा। इस प्रदर्शनी को दर्शकों द्वारा विशेष सराहना मिली। प्रदर्शनी का आयोजन प्रोफेसर जसमिंदर कौर के निर्देशन में किया गया। प्रदर्शनी के शुभारंभ पर डॉक्टर किरण गुप्ता, डॉक्टर राजीव मंडल, डॉक्टर महेश सिंह, सुरेश नायर, ज्योतिका, नम्रता आदि की उपस्थिति रही। ये हमारी विरासत है और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान से भी ये जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि टेक्सटाइल यहाँ पढ़ाया जाता है तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी अपने यहाँ पे कुछ एक इनिशिएटिव करें, और उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में हमने भारत के जो प्रसिद्ध हथकरघा शिल्प है उनको प्रदर्शित किया है, और दूसरे पार्ट में हमने बच्चों के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुनाई का, टेक्सटाइल का जो भी वर्क सीखते हैं उसको एग्जिबिट किया है, खासतौर के उनके हथकरघा बने हुए उत्पादों को। पर्पस यही था इस एग्जीबिशन का, एक तो बच्चों में और जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको हैंडलूम के प्रति अवेयरनेस देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम को समझें। 10 से 14 अगस्त तक वाराणसी में देश विदेश के 50 से अधिक टूर ऑपरेटर एवं ट्रैवल एजेंसियों का जुटान होने जा रहा है। देश विदेश के 50 से अधिक टूर ऑपरेटर एवं ट्रैवल एजेंसियों की जुटान 10 से 14 अगस्त तक काशी में होने जा रही है। पर्यटन इंडस्ट्री को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से वाराणसी टूरिज्म गिल्ड एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से यह पहल की जा रही है, जिसमें बौद्ध और हिंदुओं के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने की बात की जाएगी। यह बातें शुक्रवार को मल्दिया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में गिल्ड एवं यूपी टूरिज्म के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत में बताई। गिल्ड के अध्यक्ष सुभाष कपूर ने बताया कि टूर ऑपरेटरों के लिए 4 दिन का फैम ट्रिप एवं रोड शो आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 10 अगस्त को मल्दिया स्थित HHI में विभिन्न सत्रों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाराणसी के कई अकादमिक विद्वानों के व्याख्यान होंगे। शाम 7 बजे रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से वाराणसी एवं इसके आसपास के टूरिस्ट स्थलों का प्रदर्शन किया जाएगा। वाराणसी के मंडलायुक्त S राजलिंगम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश पर्यटन के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार एवं इंडिया टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर पावस प्रसून उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर गिल्ड के सचिव सौरभ पांडे ने बताया कि फैम ट्रिप में हिंदू और बौद्ध सर्किट को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में 10 विदेशी टूर ऑपरेटर आ रहे हैं जो कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं 40 से अधिक टूर ऑपरेटर भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे दक्षिण भारत, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, जयपुर आदि महानगरों से आ रहे हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से यूपी टूरिज्म के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, इंडिया टूरिज्म के पावस प्रसून, गिल्ड के उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, कोषाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव, सहसचिव ज्ञानेंद्र राय, माजिद खान, प्रमोद सिंह, सुशील तिवारी, गजेंद्र चौबे, माजिद खान, प्रमोद सिंह, सुशील तिवारी, गजेंद्र चौबे, संतोष सिंह, अनिल त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। बहुत ही अनूठा प्रयास है हमारे वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के द्वारा, और हमारे जो भी एजेंट आ रहे हैं बाहर से, जिसमें 10 विदेशों से और 40 अलग अलग प्रांतों से, वो सब ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर हैं। देखिए, हमारे जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें जो की का काम करता है वो ट्रैवल एजेंट ही करता है। जब वो यहाँ आएगा, बनारस में चीज़ों को देखेगा, यहाँ किस तरीके की फैसिलिटी है, यहाँ क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या साइट सीइंग है, जब वो खुद जानेगा तब वहाँ से पर्यटकों को समझा पाएगा, और समझाने के बाद वहाँ से FITs या ग्रुप वो भेजेगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले हम ट्रैवल एजेंट को अपनी चीज़ों को बताएं, अपने बनारस आसपास के चीज़ों को, और बोध गया का जो हमारा बुद्धिस्ट सेक्टर है और बनारस का जो हिंदू सेक्टर है, इसके बारे में हम जो उनको पूरी आइटनरी बताते हैं, हम क्या क्या दिखाएंगे, हमारा कल्चर क्या है, हमारे यहाँ से ख़रीदने की चीज़ें क्या हैं, हमारे यहाँ का खान पान कैसा है। जब उन चीज़ों से वो खुद रूबरू होंगे तो वो पर्यटकों को ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे और उनको मोटिवेट कर सकेंगे कि वो काशी और आसपास के क्षेत्रों में और बुद्धिस्ट सेक्टर में वो अपने प्लान करें, और आगामी आने वाले दिनों में वो यहाँ आकर के और घूम सकें, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र को लाभ मिले।
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 8 अगस्त से 10 अगस्त तक बसों में महिलाओं तथा उनके एक सहयात्री के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक अत्यंत सराहनीय पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा संचालित सिटी बसों में महिलाओं तथा उनके एक सहयात्री को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा 8 अगस्त 2025 की प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर 10 अगस्त 2025 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी। पूर्व वर्षों में यह सुविधा केवल रक्षाबंधन के दिन तक ही सीमित थी, किंतु इस वर्ष इसे 3 दिनों तक विस्तारित किया गया है। साथ ही यह पहली बार है जब महिलाओं के साथ यात्रा कर रहे सहयात्री को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए सहायक सिद्ध होगा जो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्रियजनों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इस निर्णय को महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय न केवल रक्षाबंधन के पर्व को विशेष बनाएगा बल्कि महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। यह पहल महिलाओं को अपने परिवार व रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नगरीय परिवहन निदेशालय ने सभी संबंधित बस ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस अवधि के दौरान सुचारू, सुरक्षित और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करें। यह सुविधा प्रदेश के विभिन्न नगरों में संचालित सिटी बस सेवाओं पर लागू होगी, जिससे महिलाओं को अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचने में सहायता मिलेगी। यह पहल न केवल रक्षाबंधन को और अधिक हर्षोल्लासपूर्ण बनाएगी बल्कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुगम और अनुकूल बनाकर सामाजिक समावेशन व सशक्तिकरण की दिशा में भी एक सार्थक योगदान देगी। वर्ष रक्षाबंधन में प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर एक नई स्कीम के तहत महिलाओं के साथ एक सहवर्ती भी फ्री किया गया है। यह दिनांक 8 तारीख के सुबह 6 बजे से 10 तारीख को रात 12 बजे तक रक्षाबंधन से एक दिन आगे और एक दिन बाद तक यह लागू रहेगा स्कीम, और इसके तहत सभी महिला यात्रियों के लिए हम लोग बसें मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत वितरित किए गए एंड्रॉयड स्मार्टफोन की हेराफेरी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वितरण के लिए प्रदान किए गए एंड्रॉयड स्मार्टफोन की हेराफेरी करने वाले एक अभियुक्त को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त कब्जे और निशानदेही पर 32 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 5,52,000 रुपये है। लाखों रुपए की हेराफेरी का उस पर आरोप है। डीसीपी बरौना जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि थाना कैंट पुलिस ने 7 अगस्त को रात 8:10 पर फुलवरिया ओवरब्रिज के नीचे गेट नंबर 4 के पास से अभियुक्त विशेष श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय हरिशंकर लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम चांदपुर थाना मडुआडी को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई थाना कैंट पर दर्ज मुकदमा संख्या 375/25 धारा 316(2)316(5)318(4)317(2) BNS के तहत किया गया। अभियुक्त के खिलाफ उक्त मुकदमा 28 जून को मयंक कुमार निदेशक स्किल प्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड देहरादून उत्तराखंड के प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत रामनगर वाराणसी के विद्यार्थियों को 48 एंड्रॉयड स्मार्टफोन वितरण के लिए प्रबंधक विशेष श्रीवास्तव को सौंपे गए थे। इनमें से 6 फोनों की मैपिंग नहीं की गई थी, जबकि 42 फोनों की डीजी शक्ति पोर्टल पर मैपिंग की गई थी। अभियुक्त ने इन 42 स्मार्टफोनों का वितरण नहीं दिया, बल्कि उन्हें मनमाने ढंग से अन्य लोगों को बेच दिया। जांच के दौरान अभियुक्त के कब्जे और निशानदेही से 32 एंड्रॉयड स्मार्टफोन बरामद किए गए। इसकी तहरीर प्राप्त हुई थी जिस कंपनी को वेंडर टेंडर मिला था, मयंक कुमार उसके निदेशक हैं।
तो उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको विशेष व्यवस्था करके जो व्यक्ति था उसके नाम से है और फिर इसको जो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है तो उसके पूछताछ से पता चला कि उसने ऐसे मोबाइल जो 42 है उसको अलग अन्य जगहों पर बेच दिए थे। उसमें से आज 32 मोबाइल रिकवर में अन्य मोबाइल की हम लोग रिकवरी करा रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई उसकी क्या आपराधिक इतिहास नहीं, अभी तक तो इसका कोई इतिहास नहीं मिला है, बट क्योंकि ये इस बिजनेस में है, ये सरकारी जो ठेका है, सरकारी जो टेंडर्स है उसमें रहता है, तो ये पता लगा जा रहा हो सकता है कहीं इसने अन्य किसी उसमें योजना में अगर इस तरह का मन किया होगा तो उसकी हम तलाश करेंगे। शुक्रवार को मधेशिया समाज के लोगों ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत गणिनाथ जयंती के पावन पर्व पर श्रावण माह के अंतिम शुक्रवार को मधेशिया समाज के लोगों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट दाश्वमेध पर बड़ी संख्या में मधेशी समाज के पुरुष व महिलाएं केसरिया वस्त्र में एकत्रित होकर 251 कलश का पूजन की। तत्पश्चात अपने कुल देवता संत गणिनाथ जी महाराज व पलटूदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, संस्था के संरक्षक गोपाल जी केपी गुप्त तथा अध्यक्ष रामचंद्र गुप्त ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके उपरांत निकली कलश यात्रा में गणिनाथ जी का रथ, घोड़े पर शंकर व पार्वती जी, बैंड बाजा, शहनाई व उनके पीछे हाथों में केसरिया झंडा, गंगाजल व दूध से भरा कलश लेकर लोग हर हर महादेव व बोल बम का जयकारा लगा रहे थे। कलश यात्रा गोदलिया चौराहा, गिरिजाघर चौराहा, पीवीआर मॉल से पुनः वापस गोदलिया चौराहा, बांसफाटक, ढूंढीराज गणेश, अन्नपूर्णा मंदिर, शनि देवता मंदिर होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ जी का जलाभिषेक किया। कलश शोभा यात्रा का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता एडवोकेट कर रहे थे। आज़ादी के 78वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नमामि गंगे द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति के साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 8 से 15 अगस्त तक आहूत हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान की शुरुआत शुक्रवार को नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित भारत माता की आरती उतार कर की। स्वच्छता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान का उद्देश्य देशभक्ति, स्वच्छता और नागरिक एकता को एक साथ जोड़ना है। समाज में देशभक्ति का माहौल बनाने के उद्देश्य से बाबा धाम का आध्यात्मिक परिसर हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा के जयकारे से गूंज उठा। राजध्वज लेकर सभी ने स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। यही नहीं, भारत सरकार का यह अभियान स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूती प्रदान करेगा। इसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में जल संरक्षण, सामुदायिक सफाई, स्वच्छता शपथ और अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण जैसे कार्यक्रम होंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, मनीष सचिन सिन्हा, देवानंद प्रजापति, नितिन नामदेव, हंसराज सिंह, रामायण प्रजापति और सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रभक्त शामिल रहे। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आज से 15 अगस्त तक आहूत किया जा रहा है। और भारत सरकार की इस अभियान के तहत यह मंशा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के साथ स्वच्छता से भी जुड़े। और इसी नाते हमने नमामि गंगे की ओर से श्री बाबा विश्वनाथ धाम, जो कि आध्यात्मिकता से सरोवर है, हर दिल तिरंगा हर मन तिरंगा हर घर स्वच्छता हर मकसद तिरंगा हर सपना तिरंगा के तहत आज इस परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर सभी को राष्ट्र प्रेम करने की अलौकिक एक भक्ति का प्रदर्शन किया है। श्रावण मास के चौथे गुरुवार को श्री देवगुरु विश्वपति जी का दिव्य एवं भव्य श्रृंगार किया गया। श्रावण मास के चौथे गुरुवार को श्री देवगुरु विश्वपति भगवान का वार्षिक श्रृंगार कर बाबा की दिव्य झांकी सजाई गई, जिसमें बाबा देवगुरु विश्वपति को और अर्धनारीश्वर स्वरूप पालना पर सपरिवार विराजित किया गया। तत्पश्चात देवगुरु विश्वपति भगवान का पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ किया गया। स्वर्ण मुखौटे व छत्र चांदी की अष्टधातु के साथ बाबा को पालने पर विराजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य द्वार को अशोक, कामनी और रंग बिरंगे कपड़ों तथा विद्युत झालर से सजाया गया था।
सायंकाल 7 बजे से मध्य रात्रि तक भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वाराणसी और बाहर के कलाकारों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। काशी खंडोक्त पंचकोशी परिक्रमा के द्वितीय पड़ाव की अधिष्ठात्री देवी मां भीम चंडी का जन्मोत्सव 10 एवं 11 अगस्त को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। 10 व 11 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा द्वितीय तिथि पर समस्त काशीवासी तथा भीमचंडी ग्रामवासी राजा तालाब में जन्मोत्सव का आयोजन समिति के तत्वावधान में काशी खंडोक्त पंचकोशी के द्वितीय पड़ाव के अधिष्ठात्री देवी मां का पावन जन्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से मंगल संदेश प्राप्त हो रहे हैं तथा दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालुओं का आगमन होगा। आयोजन समिति के अनुसार लगभग 15,000 श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन का लाभ लेंगे। भगवती देवी का महत्व काशी के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहचान में विशेष है। इसके बारे प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण के काशी खंड में तथा मार्कंडेय पुराण स्थित दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। मंगल संदेश प्रेषित करने वालों में पचिगाम नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविदक्षानंद सरस्वती, अन्नपूर्णा मंदिर महत्व श्री शंकरपुरी जी, श्रृंगेरी पीठ काशी मठ प्रबंधक श्री चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, पद्मश्री गणेश्वर द्राविड़ जी, राज्य मंत्री आरती कुशवाहा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल के.टी. परनाइक, असम के राज्यपाल आचार्य लक्ष्मण प्रसाद, महापौर अशोक तिवारी तथा काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णुभूषण मिश्र शामिल हैं। माँ भीमचंडी का प्राकट उत्सव जो है हर वर्ष मनाया जाता है इसी तिथि को, और इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। और सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सभी माँ के भक्त हैं। माँ के भक्तों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब माँ के एक प्रकार के भक्त हैं। सभी लोग आवें, माँ का दर्शन करें और पुण्य अर्जित करें और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। रोटरी क्लब एवं सामाजिक विकास सृजन न्याय द्वारा टिकरी तारापुर में रक्षाबंधन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तारापुर टिकरी में रोटरी क्लब एवं सामाजिक विकास सृजन न्यास के तत्वावधान में रक्षाबंधन एक दिन पूर्व वृक्षारोपण और रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। इसके मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ कमांडेंट बालापुर कर रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत दयाशंकर मिश्र और कमांडेंट बेलापुरकर ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सामाजिक विकास सृजन न्यास के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद रोटरी क्लब की महिलाओं ने सीआरपीएफ के जवानों को कलाई में राखी बांधी। इस पर सीआरपीएफ के जवानों ने आजीवन उनकी रक्षा का संकल्प लिया। तत्पश्चात वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद जो भी वृक्ष लगाए गए उसको भी महिलाओं द्वारा राखी बांधा गया। वृक्षारोपण और रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और हम सबको पता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्व रखता है। इसके लिए स्वच्छता और वृक्षारोपण ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे पर्यावरण के, जिसका हम सभी के लिए यहाँ संदेश देते हैं कि वृक्षारोपण कीजिए, स्वच्छता रखिए। और आज तो जो राखी का त्यौहार है कल, और हमारे रोटियन की बहनों ने हम लोगों को राखी बांधकर हमसे रक्षा का जो है आश्वासन लिया है कि हम उनकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।